तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का जो है दूसरा क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो इससे मतलब पहला क्वेश्चन है उसको मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके वहां पे एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और यह क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक है। देखने में आप लोगों को थोड़ा मोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये हार्ड नहीं है। हम लोग इसको आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप लोग क्या करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यानी कि जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसमें यहाँ पे प्रथम पद यानी कि ए और डी दिया हुआ है, और हम लोग क्या बोल रहा है, तो 4 पद और एपी के निकालने के लिए, ठीक है। तो 4 पद और निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा कि सबसे पहले एपी का जो है ना व्यापक रूप मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप लोग को एपी का व्यापक रूप मालूम होना चाहिए। तो अगर नहीं मालूम है तो आइए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि उसका व्यापक रूप क्या होता है। और मालूम है तो अच्छी बात है। देखिए, एपी का व्यापक रूप होता है, सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं। और उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो वो होता है ए, और फिर यहाँ पे ए प्लस में डी, और फिर कोमा, फिर ए प्लस में 2d, फिर कोमा ए प्लस में 3d, और यहाँ पे फिर हो जाएगा कोमा ए प्लस में 4d। यानी कि डॉट 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 आगे जितना भी आगे जा सकता है, ए प्लस में फिर 5d, फिर ए प्लस में 6d, फिर ए प्लस में 7d, यानी कि आगे जितना आप आगे जाइए आप, ठीक है। तो हम लोग को ज्यादा आगे नहीं, बस 4 पद बोल रहा है तो 4 पद निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया कि इसका मतलब एपी का व्यापक रूप। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये हो गया एपी का व्यापक रूप, व्यापक रूप। इसको आप लोग जो है ना अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि ए कोमा फिर ए प्लस में डी, फिर ए प्लस में 2d, फिर ए प्लस में 3d, यानी कि डी जो है ना एक एक बढ़ते जाएगा और ए वही रहेगा, प्रथम पद वही रहेगा और डी में एक एक बढ़ते जाएगा। तो बस हम लोग को इसी पर हम लोग को जो है ना ये बैठाएंगे, यानी कि मान पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ए है, तो ए हमारे पास कितना है, तो 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। फिर कोमा है तो कोमा, फिर यहाँ पे देखिए ए है तो ए हमारे पास 10 है ना, तो 10 लिख दिए, और प्लस है तो प्लस। डी कितना है, तो डी भी 10 है तो 10 लिख दिए। फिर कोमा है तो कोमा, फिर यहाँ पे देखिए ए प्लस 2, और यहाँ पे फिर गुना, यानी कि 2 और डी के बीच में गुना छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे डी कितना है, तो 10 है, तो 2 गुना यहाँ पे 10 हो गया। फिर कोमा, फिर ए का मान यहाँ पे 10 है तो 10 रख दिए, प्लस 3 गुना में 10 हो जाएगा क्योंकि डी का मान 10 है, कोमा, फिर 10 प्लस में 4 गुने में 10 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ तो वैसे ही रहेगा 10 का 10 ही। फिर कोमा 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 10 था ना, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे 10 है, ए का मान 10 है। देखिए यहाँ पे 10 दूनी के 20, और 20 और प्लस में कितना हो गया 10, 30, तो यहाँ पे 30 हो गया। फिर कोमा 30, यानी कि 10 तिहाई हो गया 30, और 30 10 हो गया 40, तो यहाँ पे 40 हो गया। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 जगह 40 और 10 50, यानी कि डॉट 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 यहाँ पे दे दीजिएगा लास्ट में, डॉट डॉट डॉट, यानी और भी आगे जा सकता है। तो प्रथम पद यहाँ पे तो 10 यहाँ पे दिया है, तो प्रथम पद हो गया। और ये जो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 पद और निकाल दिए। बोल रहा था क्वेश्चन में कि प्रथम 4 पद लिखिए, तो 4 पद हो गया ना, 20 30 40 50, और भी आगे निकाल सकते हैं। तो ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और यही हो गया इसका आंसर। तो यहाँ है ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए क्या करते हैं, तो अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं, यानी कि दूसरा का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ये दोस्तों क्या करते हैं, तो अब दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, इसमें भी हम लोग को व्यापक रूप लिख देना है और उसके बाद फिर मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं और इसमें मान रखते हैं, ठीक है। यानी कि मान पुट करेंगे। ए का मान कितना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 रख दिए। फिर कोमा ए का मान कितना है, तो माइनस में 2 है, और प्लस डी कितना है हमारे पास, तो डी यहाँ इस बार 0 दिया हुआ है तो 0 रख दिए। फिर कोमा ए का मान है -2, प्लस 2 गुना में 0 हो जाएगा क्योंकि डी का मान 0 है। फिर कोमा ए का मान है -2, और प्लस में 3 गुना में हो जाएगा 0 क्योंकि डी का मान 0 है। और यहाँ पे फिर ए का मान -2 और प्लस 4 इंटू 0। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ तो वैसे ही रहेगा -2 और कोमा, फिर यहाँ पे देखिए कि -2 और प्लस, यानी कि 0 मतलब ऐड ना होता है ना घटता है, तो यहाँ पे भी वही रह जाएगा, यानी कि -2 ही रह जाएगा। फिर कोमा है तो कोमा, फिर यहाँ पे देखिए
जीरो से गुना करेंगे 2 में तो जीरो ही होगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ -2 बचेगा, क्योंकि जीरो ना ऐड होता है ना घटता है। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना कि देखिए 0 से 3 में गुना करेंगे तो जीरो, फिर यहाँ पे भी -2 बचेगा, और यहाँ पर भी वही 0 से 4 में गुना करेंगे तो जीरो ही, और यहाँ पे फिर -2 बचेगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे डॉट 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 लगा देते हैं, यानी कि हमारे पास जो है ये -2 आते रहेगा, यानी कि ये AP यही हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रथम पद हो गया, यानी कि जो दिया हुआ था, और हम लोगों ने 4 पद और निकाल दिया, यानी कि 1 2 3 4 और निकाल दिए, और भी निकाल सकते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे 4 बोल रहा है तो 4 ही निकालेंगे, और यही हो गया हम लोग का AP। यहाँ पे लिख देंगे कि AP बराबर यही हो गया आंसर, ठीक है, और यही हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। है हार्ड नहीं है ये सब क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजा आएगा बनाने में। तो चलिए क्या करते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझ। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन भी ले लिए हैं और इसको भी सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हल लिख देते हैं, और यहाँ पे तो व्यापक रूप लिखा ही है पहले से, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें याद क्या करना है, बस सिंपल है ये तो, a प्लस में a और फिर a प्लस में d, फिर a प्लस में 2d, फिर a प्लस में 3d, फिर a प्लस में मतलब 4d 5d चलते रहेगा ऐसे। तो आइए मान पुट करते हैं। तो a का मान यहाँ पे इस बार 4 दिया हुआ है तो 4 रखेंगे, फिर यहाँ पे a का मान 4 है और प्लस में d का मान -3 है, तो यहाँ पे कोमा लगा के एक -3 देंगे। कोमा क्यों लगाए, नहीं कोमा नहीं मतलब ब्रैकेट क्यों लगाए, तो ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि डबल चिन्ह आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं ना कि प्लस भी है और माइनस भी है। जब भी प्लस माइनस यानी कि दो चिन्ह जब भी आ जाए तो वहाँ पे एक ब्रैकेट दे दीजिएगा, ठीक है। फिर कोमा यहाँ पे हो गया, और a का मान यहाँ पे कितना 4 है, प्लस में 2 और गुना में -3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे a का मान 4 है, फिर प्लस 3 गुना में कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर कोमा 4 प्लस में 4 गुना में -3 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब उसके इसको अब हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे कोमा 4, और फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, ये तो आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पे -3 आ गया, फिर कोमा यहाँ पे देखिए 4, और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, यानी कि प्लस माइनस बोले तो माइनस ही होगा, और 3 दूनी क्यों हो गया 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, फिर कोमा है तो कोमा यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो गया माइनस, और 3 तिहाई हो गया 9, फिर कोमा यहाँ पे 4 रखेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो गया माइनस, और 4 तिहाई की हो गया 12, तो यहाँ पे 12 रख दिए, फिर डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या करेंगे, तो अब आइए माइनस प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, फिर यहाँ पे देखिए 4 में से 3 गया तो बचा 1, फिर यहाँ पे कोमा, फिर यहाँ पे देखिए 4 में से यहाँ पे माइनस के 6 घटेगा, यानी कि 6 में से 4 घटा दीजिए और माइनस लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पे 6 में से 4 गया बचा 2, और चिन्ह बड़ा है माइनस का, तो यहाँ पे -2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5, तो यहाँ पे माइनस में 5 बचेगा, क्योंकि माइनस मतलब चिन्ह बड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर कोमा है तो कोमा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 12 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 8, वो भी माइनस में, फिर डॉट डॉट डॉट, और यही जो AP है हमारे पास यही हो गया इसका आंसर। यानी कि प्रथम पद 4 तो दिया ही है, और हम लोगों ने सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव मतलब थर्ड फोर्थ मतलब यहाँ पे प्रथम दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 4 पद हम लोग और निकाल दिए, ठीक है। तो यही हो गया इसका जो है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आप लोग काफी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्या करते हैं, अब 3 नंबर ले हो गया, अब 4 नंबर ले आइए दोस्तों क्या करते हैं, तो अब 4 नंबर भी क्वेश्चन ले लिए, और यह क्वेश्चन मतलब इसमें जो D दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, तो ये देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, यह भी पूरा इजी है। इसमें क्या होगा, बस भिन्न का जोड़ या फिर घटा करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मान पुट करते हैं। तो यहाँ पे हल लिख देते हैं, तो हल पहले से यहाँ पे लिख दिए इस बार। तो देखिए a का मान हमारे पास कितना है, तो माइनस में 1 है तो माइनस में 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे कोमा a का मान माइनस में 1 है तो माइनस में 1 प्लस d हमारे पास है 1/2 तो 1/2 रख दिए, ठीक है। और फिर कोमा है तो कोमा a का मान कितना है, माइनस में 1 है और प्लस 2 इंटू 1/2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 और d के बीच में गुना छिपा हुआ रहता है, तो आप लोग को मालूम ही है। फिर यहाँ पे कोमा, यहाँ पे फिर हो जाएगा माइनस में 1 और प्लस 3 इंटू 1/2 हो गया, और फिर यहाँ पे -1 और प्लस 4 इंटू 1/2। अब इसको अब हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए -1 का -1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे तो कोई जोड़ना घटाना है नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। अब इसको जब हम लोग यहाँ पे भिन्न का मतलब जोड़ करेंगे, तो नीचे यहाँ पे करके आप लोग को बता देता हूँ। देखिए चाहे यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, देखिए 2 और 1 कैसे हम लेंगे तो बचेगा 2, तो नीचे 2 ही रहेगा। 1 से यहाँ पे 2 बार में 2 कटेगा, और 2 से गुना करेंगे -1 में तो -2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे प्लस 2 से 2 कट गया, बचा 1, तो 1 से यानी 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। और यहाँ पे फिर कोमा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 से 2 पहले कट जाएगा। जब 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे देखिए -1 और प्लस फिर यहाँ पे 1 ही ना बचेगा, तो
यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ करके समझा देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ पे +1 बचा यहाँ पे, तो 1 हो गया। अब इसको आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए फिर कोमा है तो कोमा, फिर -1 है तो -1 और यहाँ पे देखिए 3 बटा में हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2 हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे कोमा, यहाँ पे कट जाएगा, 2 दूनी के 4 कट गया, तो 2 दूनी 2 एकम 2 हो गया, तो -1 और प्लस में 2 हो गया, यानी कि 2 एकम 2, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे तो -1 ही रहेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में 2 है और प्लस में 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि घट जाएगा, यानी कि माइनस प्लस हो गया माइनस, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे -1 बटा में 2, यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आगे करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा देखिए एक माइनस में 1 है और एक प्लस में 1 है, तो ये दोनों कट गया तो बचा हमारे पास 0। तो अब आगे करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे भी वही, मतलब वही कंडीशन की भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 से मतलब 2 का एलसीएम 2 ही होगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कि 2 यहाँ पे आ जाएगा तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। और जब यहाँ पे इसको घटाएंगे यानी कि माइनस प्लस माइनस ही ना होगा, जब घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे सिंपल में क्या बचेगा, 1 बटा में 2 बचेगा, तो डायरेक्ट 1 बटा में 2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये कोमा है तो कोमा, और यहाँ पे देखिए -1 + 2, यहाँ पे फिर माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गया तो बचा 1, तो सिंपल है 1 बच गया, और डॉट 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 लगा देंगे यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट पद तो यहाँ पे दिया हुआ था ही, और हमने क्या किया तो 4 पद और निकाल लिए, और यही हो गया इसका आंसर, यानी कि हम लोग जो है 4 पद एपी के और निकाल दिए, और यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोग को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5वां क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, तो 5वां क्वेश्चन ले लिए और यह भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि मतलब पॉइंट लगा दिया है, तो आप लोग देख के घबरा गए होंगे कि यार ये कैसे बनेगा। इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए। देखिए इसमें आइए पहले मान रख देते हैं, तो a का मान यहाँ पे देख सकते हैं कि है कितना, तो माइनस में 1.25 है, यानी कि 1.25 बोले तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1.25 हो गया। और फिर कोमा है तो कोमा, a का मान कितना है तो माइनस में 1 और फिर यहाँ पे 0.25, और प्लस में कितना है d कितना है तो माइनस में 0.25, यहाँ पे माइनस में कोमा लगा देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल चिन्ह आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो एक ब्रैकेट लगा दिए, फिर -0.25 हो गया यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे फिर कोमा है तो कोमा, इसको अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस में 1.25 और फिर प्लस 2 गुने में हो जाएगा माइनस में 0.25 और बटा में भी है ना, बटा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो a का मान है माइनस में 1.25 और प्लस में 3 गुना 0 यानी कि -0.25, और इसमें इसका मान नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग कॉपी में रख के अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप डॉट 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 लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो वही रहेगा माइनस में 1.25, और यहाँ पे अब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए -1.25 और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो गया माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और 0.25 यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि माइनस माइनस क्या होता है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन एक स्टेप आगे अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कोमा, और यहाँ पे देखिए -1.2 और 5 प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ पे प्लस नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे मैंने देख लिया, नहीं तो यहाँ पे अभी गड़बड़ हो जाता। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, ये यही सब तो ध्यान में रखना होता है ना कि प्लस माइनस ये सब ध्यान में रखे तो क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, वरना बस गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे तो हो गया, देखिए 5 दूनी के 10 का 0 हाथ में बचा 1, फिर यहाँ पे 2 दूनी के 4 1 5, और यहाँ पे फिर 0 से गुना करेंगे 2 में तो 0 ही होगा, तो 0 लगा दिए, और एक पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, यानी कि 0.50 आया है। अब उसके बाद यहाँ पे आइए सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस में 1.25 है, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे पहले माइनस प्लस कर दिए माइनस, अब इसको गुना कर देते हैं, यानी कि 5 तिहाई हो गया 15, हाथ में बचा 1, 3 दूनी के 6 1 7, और यहाँ पे फिर 0 गुना 3 करेंगे तो 0 ही होगा, और एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ 2 अंक के बाद, डॉट 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 लगा देते हैं। अब इसको आइए आगे करते हैं सॉल्व, तो माइनस में 1.25 यहाँ पे रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे तो वही रहेगा, कोमा है तो कोमा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 5 5 हो गया 10, फिर यहाँ पे देखिए 2 और 2 4, और 10 बचा था एक हाथ में, तो यहाँ पे 2 2 4 1 हो गया 5,
फिर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए, और यहाँ पे देखिए 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ पे सिंपल है कि माइनस माइनस जब भी ऐड होता है तो चिन्ह वही रहता है और संख्या जुट जाती है। तो माइनस में 1.50 आया, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, जोड़ देने बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। फिर यहाँ पे देखिए 0 यानी 5 और 2 हो गया 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। पॉइंट है तो पॉइंट, और 1 और 0 तो 1 ही रहेगा, और माइनस माइनस है तो यानी कि चिन्ह तो वही ना रहेगा। यानी कि जब भी कोई संख्या, यानी कि जब भी कोई समान चिन्ह हो तो संख्या जुटती है लेकिन चिन्ह वही छोड़ता है। ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे फिर कॉमा लगा देते हैं और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी कि ये भी जुटेगा। तो 5 5 हो गया 10, हाथ में बचा 1, 7 2 हो गया 9, फिर से 1 10 हो गया, हाथ में बचा फिर से 1, और पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए, और यहाँ पे 1 बचा है अभी तो 1 1 हो गया यहाँ पे 2, और माइनस 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 ही रहेगा ना, क्योंकि चिन्ह तो वही रहेगा। फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे बोले तो सिंपल में 2 रहेगा, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यानी कि माइनस में 2 ही रहेगा सिर्फ। ठीक है, और इससे आगे भी आप लोग 1 स्टेप 2 स्टेप और आगे सॉल्व कर सकते थे, तो यहाँ पे मैंने यहीं तक किया क्योंकि उधर जगह नहीं थी। तो यही हो गया ना, इसका यही आंसर हो गया, यानी कि 4 पद यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन काफी आप लोग को ईजी तरीके से और सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।